तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां देश की आर्थिक सेहत आखिर कैसी है इसका पता आज लग जाएगा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी और इस सर्वेक्षण के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति, प्रदर्शन, चुनौतियां और आगे की दिशा का विश्लेषण किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में तैयार किया जाता है। ये सरकार का विश्लेषण से भरा एक दस्तावेज होता है, न कि कानून या फिर बजट। इसी सर्वेक्षण के जरिए सरकार को बजट बनाने में दिशा मिलती है और देश को अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर भी मिल जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में आमतौर पर जीडीपी वृद्धि दर, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, महंगाई, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन, बैंकिंग, निवेश और वित्तीय स्थिति, वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर और आने वाले वर्ष का इकोनॉमिक आउटलुक शामिल होता है। तो सीधे तौर पर संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो बहुत ही खास रहने वाला है आज का दिन भी संसदीय कार्रवाई के लिहाज से। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक ये दस्तावेज होता है और इसके साथ साथ ये संपूर्ण लेखा जोखा होता है देश की आर्थिक प्रगति का। बीते एक साल की बात करें तो आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया जाता है सर्वेक्षण के माध्यम से। अर्थव्यवस्था की जो तमाम चुनौतियां हैं और उनका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है, सरकार उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है, वो इस संपूर्ण लेखा जोखा में बताया जाता है। वित्त मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक दस्तावेज होता है ये आर्थिक सर्वेक्षण। तो बिल्कुल जो बीता हुआ साल है, उस बीते साल में क्या कुछ चुनौतियां रही और क्या कुछ अपने देश की सेहत रही अर्थव्यवस्था के नजरिए से, उसका पूरा बखान इस सर्वेक्षण के जरिए किया जाता है। इसके साथ ही आखिर आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार कौन करता है वो भी आपको बताते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको तैयार करता है, जहां मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा निर्माण किया जाता है। बजट से पहले संसद में पेश करने की परंपरा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिससे कि जो बीता हुआ साल है आर्थिक नजरिए से वो कैसा रहा वो बताएगा। और इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास भी आपको बताते हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 के बीच पेश किया गया था। 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। बजट वर्सेस आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि दोनों को साथ में पेश किया जाता रहा। लेकिन बजट होगा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, यानी कि जो अब बजट आएगा 26-27 के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 के लिए। ध्यान देने योग्य बात है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो 2025-26 का होगा और बजट वही 2026-27 का। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में रखेंगी। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में पेश किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो इतिहास अभी तक रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बीते हुए साल का होता है और जो बजट आता है वो अगले साल के लिए आता है। यानी कि बजट जो होगा वो 2026 और 27 के लिए होगा और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का है कि आखिर बीता हुआ साल आर्थिक नजरिए से, इकोनॉमिक दृष्टि से कैसा रहा है भारत का, वो इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाएगा। और इसीलिए हम तमाम चुनौतियों और समाधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025-26 की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चुनौतियां थी और आने वाले वर्ष में उसका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है, इस पर खास तौर पर इस सर्वेक्षण के माध्यम से सदन के पटल पर तमाम बातें रखी जाएंगी। और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में अगर हम आगे भविष्य की दिशा की बात करें तो किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2026-27 के लिए एक नई दिशा देता हुआ सामने होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश की, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सारगर्भित है। और यह जो आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर आएंगी लोकसभा में और फिर उसके बाद राज्यसभा में जिसे टेबल किया जाएगा, निश्चित तौर पर बीते साल का पूरा जो है वो सरकार का दस्तावेज होता है। पूरा जो आर्थिक जो बजट है उससे पूरे साल भर जो गतिविधियां रही और किन किन स्थितियों से भारत गुजरता हुआ आर्थिक उन्नति की पटरी पर आया, उसका पूरा दस्तावेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसको सदन के पटल पर
रखती हैं। और ये एक परंपरा रही है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और आज ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में जो लोकसभा की कार्यसूची है उसमें लिस्टेड जो सूची है उसमें क्वेश्चन आवर और क्वेश्चन आवर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इसे सदन के पटल पर रखेंगी और राज्यसभा में उसके बाद जो है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे टेबल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि जो बजट पेश किया जाएगा और रविवार का दिन होगा 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इसे उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे, अरुण जेटली ने इसे एक दिन फिक्स किया। उन्होंने 1 फरवरी का दिन जो है वो चिन्हित किया तारीख और इस बार रविवार पर रहा है और रविवार के दिन लगता है कि पहली बार रविवार के दिन संसद में बजट पेश किया जाएगा जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ही बजट पेश किए जाने की जो परंपरा रही है, जो बजट पेश किया जाना है, उस कड़ी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इसके साथ ही राजेश, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो बीता हुआ साल बहुत बेहतर नजर आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से भी अगर हम देखें तो, और खासतौर पर जो कई वस्तुओं पर जीएसटी कम होना, व्यापारियों में भी इसको लेकर काफी खुशी थी। जो एक तरह से हम देखें तो दिवाली के समय पे जब जीएसटी कम हुआ उसका सीधा असर मार्केट पर पड़ा और मार्केट ने एकदम बूस्ट करता हुआ मार्केट नजर आया। कहीं ना कहीं उसकी भी एक झलक आज के इस आर्थिक सर्वेक्षण में नजर आएगी। राजेश, देखिए निश्चित तौर पर सरकार जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको बताने की कोशिश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है कि हिंदुस्तान आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर के मुल्कों में अब खुद को compete करे और एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे, उस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और उसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण में देखी जाएगी कि पूरे साल भर सरकार ने किन किन मोर्चों पर आर्थिक समृद्धि लाने की कोशिश की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी जो कभी 12% 18% लोगों को पे करना पड़ते थे, वो अब 5% जो है वो तमाम तरह की जो छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वो राहत जीएसटी में देखने को मिला है। निश्चित तौर पर सरकार इन बातों का जरूर उल्लेख करना चाहेगी और जो जिन जिन मोर्चों पर आर्थिक प्रगति भारत ने की है उसका उल्लेख साफ तौर पर उस पर नजर आएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि रविवार को बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी और उसके बाद फिर उसे राज्यसभा में भी टेबल किया जाएगा। और देखिए राजेश, पूरी दुनिया ने माना है कि भारत निश्चित तौर पर एक तेजी से उभरती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था है। ऐसे में जो बजट है वो बेहद ही खास रहने वाला है। ये उम्मीद है पूरे देश के नागरिकों की भी है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें तमाम जो चुनौतियां रही हैं उसका जिक्र और साथ ही साथ कैसे हम उसका समाधान निकाल सकते हैं उसका जिक्र भी होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए निश्चित तौर पर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पिछले कई वर्षों से लगातार बजट पेश कर रही हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो कोशिश होगी कि आम वर्ग है, जो खास के अलावा जो आम लोग हैं, आम लोगों का सरकार प्रतिनिधित्व करती है और आम लोगों के बजट पर उनके जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनके किचन का बजट न गड़बड़ाए और जो आम लोग हैं उनके सेहत का ख्याल रखने की कोशिश सरकार हमेशा करती रही है। और इस जो आने वाला जो बजट है, इस बजट में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के लिए भी कई तरह के प्रावधान हो सकते हैं। रेलवे को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए रेलवे को काफी सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय रेल लगातार दिन दूनी रात चौगुनी लगातार प्रगति कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमेशा हमने देखा कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के परिचालन के साथ ही भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया भर के मुल्क से खुद को compete करने के लिए भारतीय रेल लगातार मशक्कत भी कर रहा है। इस कड़ी में हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको आम लोगों के लिए सामान्य बोगियों में सफर करना जो आसान हुआ है, बिल्कुल कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। तो निश्चित तौर पर रेलवे को लेकर भी
देश भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि बिल्कुल। इस बजट में वित्त मंत्री क्या कुछ पिटारा खोलती है जी। भारतीय रेल के लिए, ताकि रेल जी। और भी लगातार जो है प्रगति की पटरी पर दौड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत का बीता हुआ साल आर्थिक सर्वेक्षण इस बार आज नजर आएगा और इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए हमें कहीं ना कहीं ये आगे की जो दिशा है संध्या वो भी तय होगी और बजट को लेकर भी इस वक्त पूरे देश को काफी सारी उम्मीदें हैं। हर वर्ग इस वक्त उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट से। बिल्कुल कृतिका, और जब हम प्रगति और उन्नति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरह का बजट इस बार सामने आएगा, क्योंकि वो तय करेगा कि हमारा भारत देश किस तरह से आर्थिक तौर पर और भी मजबूत होगा और जिन तमाम लक्ष्यों को, जिन तमाम संकल्पों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला बजट उसमें जी। अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए, नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।